नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम हिस्ट्री के क्रम में आगे बढ़ते हुए मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। मगध साम्राज्य में जो प्रमुख राजवंश हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मगध साम्राज्य के बारे में कहा जाता है कि भगवान बुद्ध से पूर्व वहाँ पर बृहद्रथ और जरासंध का शासन था, जो कि यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। जैसा कि आप लोग ने महाभारत या श्री कृष्णा में देखा होगा कि मगध का सम्राट कौन था, जरासंध था। तो भगवान बुद्ध से पूर्व माना जाता था कि बृहद्रथ और जरासंध वहाँ का प्रतिष्ठित राजा था। बृहद्रथ पहले राजा हुए थे। प्रमुख राजवंश कौन कौन से हुए, एक ट्रिक है। हसीन मशूक शाह। हसीन ह से हर्यक वंश, स से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कण्व वंश, सातवाहन वंश। ये कुछ प्रमुख राजवंश हैं जिन्होंने मगध पर शासन किया। अब पढ़ते हैं कि हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश में जो प्रमुख राजा हुए, पहले नंबर पे बिंबिसार हुए। हर्यक वंश के संस्थापक यही थे। उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद उदयन, और जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, नाग दशक अंतिम शासक थे। बिंबिसार के बारे में देखते हैं। बहुत शॉर्ट एंड प्रिसाइज में पढ़ेंगे, जिससे कि जो चीज़ें हमें याद हो जाएं। बहुत ज़्यादा सब कुछ पढ़ लेने की आवश्यकता नहीं है। जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। तो बिंबिसार के बारे में देखते हैं। बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था। इसने राजधानी अपने राजगृह या गिरिब्रज को राजधानी बनाया। इसका अन्य नाम क्या है, श्रेणिक। जैन साहित्य के अनुसार बिंबिसार को श्रेणिक भी कहा जाता है। ये 15 वर्ष की आयु में मगध का नरेश बना था। 15 वर्ष की आयु में ही शासक बना था। और ये अपना जो कूटनीति थी, ये विवाह से अपने आसपास के राजाओं को एक कहते हैं कि सबसे संबंध बना के रखता था, जिससे कि इसके राज्य पे कोई संकट ना आए। उसी क्रम में इसने 3 विवाह किए। लिच्छवी शासक चेटक की बहन चेलना के साथ विवाह किया। चेटक की बहन चेलना जो कि लिच्छवी के शासक थे। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला के साथ विवाह किया। चेटक की पुत्री चेलना के साथ विवाह किया। प्रसेनजीत की बहन महाकोसला के साथ विवाह किया। और मद्र देश की राजकुमारी क्षमा के साथ विवाह किया। तो ये 3 विवाह थे जो कि बिंबिसार ने किए थे। और बिंबिसार का एक उपलब्धि ये थी कि इन्होंने ब्रह्मदत्त जो कि अंग देश का राजा था, ब्रह्मदत्त को हराकर अंग का विलय किसमें कर लिया था, मगध साम्राज्य में कर लिया था। और कहा जाता है कि एक बार अवंती के राजा जो चंद्रप्रद्योत थे, वो बीमार हो गए थे। तो उनके इलाज के लिए अपने प्रसिद्ध वैद्य जो इनके राजवैद्य थे जीवक को इन्होंने इलाज के लिए भेजा था। किसने भेजा था, बिंबिसार ने, जिससे कि चंद्रप्रद्योत के साथ इनकी गहरी मित्रता हो गई थी। और इनकी हत्या इन्हीं के पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। अजातशत्रु ने शासन ग्रहण करने के लिए इनकी हत्या कर दी थी। अब आइए देखते हैं अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु जो कि बिंबिसार की हत्या करके मगध के साम्राज्य को संभालता है, ये जैन मतानुयायी था। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु और चेलना का पुत्र था। चेलना कौन, जो कि चेटक की पुत्री थी, उन्हीं का पुत्र अजातशत्रु था। और अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजीत के साथ युद्ध हुआ, जिससे प्रसेनजीत को इन्होंने पराजित किया अजातशत्रु ने, और उनकी पुत्री वाजिरा के साथ विवाह किया। किसने विवाह किया, अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र जो कि आज के टाइम में पटना है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। और इनका युद्ध, अजातशत्रु का युद्ध लिच्छवियों के साथ हुआ। इनके जो मित्र वत्सकार थे, वत्सकार की सहायता से इन्होंने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त किया। और कहा जाता है कि इस युद्ध में रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक हथियार का प्रयोग हुआ था। किस हथियार का प्रयोग हुआ था, रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक हथियार का प्रयोग हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जो कि राजगृह में हुआ था। और अजातशत्रु ने जैसे अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सिंहासन ग्रहण किया था, वैसे अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने इनकी हत्या कर दी और शासन व्यवस्था ग्रहण किया। और अजातशत्रु का एक उपनाम है कुणिक, इनको कुणिक भी कहा जाता है। अब देखते हैं उदयन के बारे में। उदयन अजातशत्रु का पुत्र था और ये भी जैन मतानुयायी था। इसने एक काम किया था, राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र को ट्रांसफ़र किया था। पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा भी कहा जाता है। पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा कहा जाता है और राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र ट्रांसफ़र किया था। हर्यक वंश के जो अंतिम शासक हुए उनका नाम था नागदशक। नागदशक अंतिम शासक थे और इन्हीं के अमात्य थे शिशुनाग।
शिशुनाग ने इनकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। अब आइए देखते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। और शिशुनाग के बाद राजा कौन बना? कालाशोक। आइए देखते हैं शिशुनाग के बारे में। महावंश टीका के अनुसार लिच्छवी राजा की वैश्या पत्नी से उत्पन्न हुए थे शिशुनाग। जो महावंश टीका है उसमें लिखा गया है कि जो लिच्छवी राजा की एक वैश्या पत्नी थी उनसे शिशुनाग की पैदाइशी है। पुराणों में कहा जाता है कि क्षत्रिय उत्पत्ति हैं। तो विभिन्न विभिन्न पुराण और विभिन्न किताबों में उनके सबके मत हैं, तो याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। शिशुनाग की उपलब्धियां क्या थी? अवंती, वत्स और कौशल पर अधिकार कर लिए और इन्होंने वैशाली को राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र की जगह पर किसको राजधानी बनाया? वैशाली को राजधानी बनाया। इनके बाद इनका पुत्र कालाशोक शासक बनता है। कालाशोक को पुराण और दिव्यावदान में काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। कालाशोक को किस नाम से जाना जाता है? काकवर्ण। किसमें? दिव्यावदान तथा पुराण में। इन्होंने वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जो कि इनके पिता जो थे शिशुनाग ने, वो वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। तो कालाशोक ने अपनी राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र बनाया। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन इन्हीं के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के कितने पुत्र हुए? 10 पुत्र थे। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे। अब आइए देखते हैं अगले वंश के बारे में, नंदवंश के बारे में। नंदवंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मानंद थे। महापद्मानंद, वहाँ पे नंदवंश में कौन कौन शासक हुए? महापद्मानंद, उसके बाद घनानंद। अब महापद्मानंद के बारे में देखते हैं। इनको कहा जाता था महापद्मानंद के बारे में कि निम्न जाति के थे, शूद्र वंश के थे। इनकी उपाधियां क्या थी? ये सर्वछत्रांतक, क्षत्रियों को नाश करने वाला इनको कहा जाता था। भार्गव, दूसरे परशुराम का अवतार कहा जाता था। और इन्होंने एकराट या एक छत्र की उपाधि धारण की। यही सब एग्जाम में पूछा जाता, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता इन सब वंशों से। धनानंद के बारे में आइए देखते हैं। धनानंद सिकंदर का समकालीन था। यूनानी लेखकों ने धनानंद को क्या कहा? अग्रमीज कहा। ये बहुत ही क्रूर शासक था। तक्षशिला के आचार्य चाणक्य को अपमानित किया था। जैसा कि आपको पता होगा, आचार्य चाणक्य ने अपनी जो चूनी थी, जो जटाएं थी, उसको खोल लिया था और कहा था तभी ये बंधेगा जब धनानंद का सर्वनाश कर दूंगा। और उन्होंने वैसा किया भी। अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से चाणक्य ने धनानंद का सर्वनाश कर दिया और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। तो यही 3 वंश के बारे में आज पढ़ेंगे। अगले सेशन में देखेंगे मौर्य वंश के बारे में। तो आज का सेशन यहीं तक दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। और आप लोग अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।